सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 12। तो आइए मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब राजा भागीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाए, वह सब कथा तुमसे कहता हूँ। आप चित्त होकर निश्चय करके सुनिए कि कैसे माँ गंगा धरती पर आई। प्रथम सूर्य कुल में राजा सगर परम धार्मिक, देवताओं तथा दैत्यों का निर्वहन करने वाला विख्यात हुआ था। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल था। अयोध्या की अपनी राजधानी बनाकर पुर के समान सातों द्वीपों की रक्षा करता हुआ राजा समस्त पृथ्वी पर शासन करता रहता था। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन करता और शेषनाग के 1000 कणों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े पराक्रमी थे। बल में आयु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुधारी में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। वह बहुत ही ताकतवर और बुद्धिमान थे। राजा सगर के 60,000 समस्त पुत्र विख्यात और कुशल तथा धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्र सहित राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ नाम का वाला घोड़ा यज्ञ को प्रारंभ किया और यज्ञ शुरू किया। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ जी की आज्ञा से यज्ञ करने का संकल्प लिया और घोड़े को छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचार तथा वीर पुत्र सहित यज्ञ का घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, चल पड़े। अपनी इच्छा पूर्वक एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया, उन सब राजाओं ने अपने बल से जीतकर अपने शरणागत होने पर उन्हें छोड़ दिया और इस प्रकार इस भूमंडल में समस्त राजाओं ने कर लेकर उसे छोड़ दिया गया। उन राजाओं से कर में ऊंट, गधे, घोड़े, हाथी और धन आदि सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋषियों को दक्षिणा दी गई और 10 दिशाओं से लाया गया सब द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत साधारण कामना रहित होकर ब्राह्मण को दान भी दिया गया। इस तरह इस राजा ने यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने पर अनेक जब 100 यज्ञ में से एक तो स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबराकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सगर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य मेरा इंद्र आसन छीन लेगा, ऐसा विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गए तथा राजा सगर से युद्ध किया जा सके। सगर पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आए देखकर निश्चय करके देवताओं की रक्षा राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गया। अब 60,000 सगर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके बोले, आदर और शांति के साथ वचन बोले कि हे स्वामी, आप का यहाँ कैसे आना हुआ? आखिर क्या कारण है कि आप यहाँ पधारे? सगर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनका होठ क्रोध के मारे कांप रहा था, बोले कि तुम मेरा यह सब राज्य और इंद्र पद सब कुछ हरण करने के लिए तैयार हो रहे हो। आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि मेरा राजपाट छिन जाए? और सब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हैं, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ऐसा कहने पर सहसा सभी देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे और इंद्र चुपचाप देखता रहा। यह सब देवताओं के भय से सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए 10 दिशाओं की तरफ भागने लगी और इधर से उधर जाने लगी। सगर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भयपद्र
तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। वीर लोग बाणों से बाण, शास्त्रों से शास्त्र का प्रहार और निवारण करने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया। दशों दिशाओं में बाण ही बाण व्याप्त हो गए और पलायन हो गया। इस प्रकार से परस्पर युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्रों को मारने लगे। पलायन के कुछ भी ज्ञान न रहा। वह एक दूसरे से युद्ध करने लगे। फिर क्रोध से समाप्त होकर सगर पुत्रों ने दैत्य शास्त्र पर छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया और देखकर देवसेना झट से वहां से भाग गई। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल एक इंद्र और 60,000 सगर पुत्र ही रह गए थे। वो ही आपस में युद्ध कर रहे थे। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने से अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से वह भी भाग गया। अति चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गया। इंद्र के चले जाने पर सगर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान पर लौट गई। उनको सगर पुत्रों ने स्वामी को गौरव के लिए बहुत सारा धन, वस्त्र, भूषण देकर प्रसन्न किया और वह बहुत खुश हुए, क्योंकि युद्ध में इंद्र चले गए थे। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म अश्वमेघ यज्ञ वर्णन 12 अध्याय संपूर्ण। तो यहीं ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 12 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 13 सगर पुत्र नाश वर्णन। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए कथा को शुरू करते हैं और मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृतांत विष्णु से कहा तब विष्णु भगवान मन में ध्यान कर इंद्र जी से निश्चित होकर बोले कि हे इंद्र, मुझको और समर्थ शिवजी को उन योगों ने नहीं बुलाया, इसीलिए मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें अदृश्य करने वाली विद्या देता हूँ। तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और निर्भय होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जाप करो। ऐसा करने से सावधानी से यज्ञ के घोड़े का हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देखकर यज्ञ के घोड़े को रखकर स्वर्ग में जाकर पूर्वक व्रत रहना और वहीं जाप करना, अन्यथा राजा सगर यज्ञ के बल से सबको मारेगा। भगवान के वचन सुनकर इंद्र विधिवत स्नान किया और अदृश्य कारणी विद्या को ग्रहण कर प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि भगवान कपिल मुनि कहाँ पर रहते हैं, उनका आश्रम कहाँ है, सो कृपया मुझे बताइए ताकि मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि कपिल देश के पूर्व की तरह पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान भृगृह बना रखा है। उसी भृगृह में वह ध्यान अवस्थित होकर रहते हैं। विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर यज्ञ के घोड़े को उनके पास ले गए और भगवान विष्णु के उपदिव्य विद्या का ऋषि देवताओं के सहित जाप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र चले गए। परंतु यह वार्ता किसी को मालूम न हुई कि आखिर यज्ञ का घोड़ा कौन और कब लेके गया। और नारद जी एकांत में ध्यान मग्न कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधि पूर्वक प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहां बांधकर इंद्र अपने स्वर्ग लोक को गए। परंतु मन में फिर भी शंका बनी थी। इधर यज्ञ के घोड़े का हरण हो जाने पर उसके रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सब जगह यज्ञ के घोड़े को ढूंढ रहे थे कि
राजन यज्ञ का घोड़ा कहाँ चला गया, कौन हर कर ले गया, कोई नहीं जानता। रक्षकों के ऐसे वचन सुनकर सगर पुत्र भी 10 दिशाओं में घोड़े को ढूंढने निकले। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक में भी गए, स्वर्ग लोक गए, इसके पश्चात नक्षत्र लोक गए, इंद्रपुरी में गए, परंतु घोड़ा कहीं नहीं मिला। आखिर घोड़ा गया तो गया कहाँ? सभी के मन में यही विचार था, यह संयंस था। सब व्याकुल थे। सगर पुत्र इंद्र के प्रत्येक गृह से दूसरे गृह तथा नगर से 88 समस्त शाला वन उपवन सभी जगह पर ढूंढ लिया। गंधर्व, मेरु पर्वत, समस्त गुफाएं और शिखर, तदंतर विष्णु लोक को भी गए, फिर भी घोड़ा नहीं मिला। सभी के मन में यही विचार आया कि घोड़ा कहाँ गया। हर जगह ढूंढ लिया, फिर भी घोड़ा कहीं नहीं मिला। इस प्रकार सगर पुत्र सब लोगों में घूमे, परंतु यज्ञ के घोड़े का कहीं पता नहीं लगा। फिर वह पाताल लोक गए और 7 पातालों को देखा। 7 पाताल में घोड़े को ढूंढा गया। फिर वह निराश होकर अपने शिविर में आए और दुखी होकर अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो गए और सब काल से प्रेरित होकर पृथ्वी को खोदने लगे कि कहीं घोड़ा पृथ्वी में तो नहीं समा गया। अचानक उस विवर से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में इंद्रालय के समान मनुष्य से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सब उस गुफा में चले गए। वहां जाकर कमल की रस्सी में बंधा हुआ घोड़े को देखा और वहां पर ध्यान में मग्न कपिल ऋषि को भी देखा, जो कि अपने ध्यान में मग्न थे, जो कि केवल मन से ही सृष्ट थे और शाप अनुग्रह करने वाले थे। कपिल मुनि के प्रभाव से उन मूर्ख सगर कपिल मुनि को चोर समझकर कहा कि तुमने ही हमारा घोड़ा चुराया है, जबकि कपिल मुनि को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वह तो ध्यान में मग्न थे और घोड़े को तो इंद्र वहां बांध गए थे। परंतु सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल ऋषि को चोर कहा कि तुमने ही घोड़े को चुराया है। इस पर कपिल ऋषि बहुत ही क्रोधित हो गए और कहने लगे कि मैंने घोड़े को नहीं चुराया है और इस भय से यहाँ ध्यान लगाकर बैठ गए हो। हम लोग के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि के समान बैठ गए हो। तुम कोई ऋषि नहीं हो, तुम चोर हो। इस दृष्टि को अच्छी तरह बांधकर राजा सगर के पास ले चलो और इन्हें चोर कहकर इन्हें कहा गया। यह कपिल मुनि को बांध दिया तथा कुछ लोगों ने उन पर प्रहार भी किया और कपिल मुनि मन ही मन बहुत ही क्रोधित हो रहे थे। ध्यान को त्याग कर ज्यों ही कपिल मुनि ने उनकी ओर देखा, सगर पुत्र कपिल मुनि के नेत्र अग्नि से जलकर भस्म हो गए, क्योंकि वह एक तपस्वी साधु थे और उनके नेत्र में ही ज्वाला थी, इसीलिए वह उनके नेत्र को देखते ही जलकर भस्म हो गए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म सगर पुत्र नाशक वर्णन 13 अध्याय संपूर्ण। तो यहीं ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 13 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।